हेलो बच्चों, आज मैं संबंध एवं फलन से संबंधित प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग इसको देखिए और समझिए। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। पहला नंबर है, समुच्चय A बराबर 1, 2, 3 डैश 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 13, 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x, y सच डैट 3x माइनस y बराबर 0। तो लिखेंगे दिया है लिखेंगे A बराबर 1, 2, 3 डैश 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 13, 14 और R बराबर दिया है तथा R बराबर x, y सच डैट 3x माइनस y बराबर 0। ये दिया। अब यहाँ से हम पहले लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध के लिए लिखेंगे x, x बिलोंग टू कैपिटल A, x बिलोंग टू कैपिटल A, फ्राल इसको बोलते हैं, फ्राल x बिलोंग टू कैपिटल A। फ्राल का मतलब होता है समस्त x बिलोंग टू A, इसको फ्राल बोलते हैं। फ्राल का अर्थ होता है समस्त। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि y बराबर x, यदि y बराबर x, तब जब y बराबर x लेंगे तो इस y की जगह पर हम x रख देंगे तो लिखेंगे 3x माइनस x बराबर 0। y की जगह पर हम x रखेंगे तो 3x माइनस x बराबर 0। इम्प्लाई दैट 3x में से 1x घटेगा तो हो जाएगा 2x बराबर 0। फिर इम्प्लाई दैट x बराबर जब करेंगे तो 0/2 तो इम्प्लाई दैट x बराबर हो जाएगा 0। जो x का गुणांक होता है वो बराबर के आगे जाता है तो बटा में हो जाता है। बटा का मतलब भाग देंगे तो 0 में जब 2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे इम्प्लाई दैट x, x इज नॉट बिलोंग टू R। ये ध्यान दीजिए, जो R है रियल नंबर है। रियल नंबर का अर्थ होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में शून्य नहीं आता है, इसलिए x, x इज नॉट बिलोंग टू R। जब x बिलोंग टू R नहीं है तब इसका मतलब R जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है। x इज नॉट बिलोंग टू R जब है तो लिख देंगे कि R स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब अभी तो ये स्वतुल्य संबंध पता किए हैं। जब x इज नॉट बिलोंग टू R रहेगा तो आप याद रखिएगा कि स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अगर यही बिलोंग टू R होता तब स्वतुल्य संबंध होता। अब देखिए सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए सममित संबंध के लिए लिखेंगे
यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर। यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर जब लिखेंगे तो लिख देंगे इम्प्लाई डैट 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर 0। जब x कामा वाई बिलोंग टू आर लिखेंगे इस प्रश्न से तो इम्प्लाई डैट लिख कर दिखा करके लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 0। अब इसके आगे यहाँ से हल करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब लिखेंगे इम्प्लाई डैट अगर हम y को x की जगह पर कर दें और x को y की जगह पर कर दें तो इज नॉट इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3y माइनस x इज नॉट इक्वल 0। जब 3y माइनस x इज नॉट इक्वल 0 हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं इम्प्लाई डैट y कामा x इज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब y कामा x जो है r का सदस्य नहीं है। लिख देंगे अतः r सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब हम इस तरह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये सममित संबंध है कि नहीं है, तो हम एग्जाम्पल दे करके इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा एक एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ। जैसे में लिखेंगे यदि x बराबर 1 और y बराबर 3, x बराबर 1 ले लेंगे और y बराबर 3 ले लेंगे और इसी में हम मान रख के हल करेंगे। देखते हैं कि दोनों कंडीशन में 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ 3x माइनस वाई बराबर 0 है तो लिखेंगे 3 गुणित x की जगह पर 1 माइनस y के जगह पर 3 बराबर 3 एक कम 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। इसका मतलब कि ये 0 आ जा रहा है। ये नियम सही है। अब अगला स्टेप में अब चलते हैं। अब लिखेंगे 3 गुणित y के जगह पर रखेंगे 3 माइनस x जगह पर रखेंगे 1 तो तितली के 9 में से जब 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 8। अब 8 आ गया तो 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ लिख देंगे इज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब स्पष्ट हो जा रहा है कि x कामा y बिलोंग टू r इम्प्लाइड डेट 3x माइनस वाई इक्वल 0 है, किंतु 3y माइनस x इज नॉट 3y माइनस x कर रहे हैं तो इज नॉट इक्वल 0 के बराबर हो रहा है। मतलब कि 0 के बराबर ये नहीं होगा। तो जब 0 के बराबर नहीं होगा तो लिख देंगे इम्प्लाई डैट y कामा x इज नॉट बिलोंग टू r, अतः r सममित संबंध नहीं है। अब लिखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए लिखेंगे इसमें क्या होता है कि x कामा वाई बिलोंग टू r पहले पता करेंगे। तो लिखेंगे x कामा वाई बिलोंग टू r इम्प्लाई डैट x कामा वाई बिलोंग टू r जब लेंगे तो उसके आगे लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल 0। तो लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल 0। अब लिखेंगे तथा y कामा z बिलोंग टू r इम्प्लाई डैट। यहाँ पर ध्यान दीजिए जब x कामा y बिलोंग टू r था तो 3x माइनस वाई इक्वल 0 है। अब यहाँ पर y कामा z करेंगे तो लिखेंगे जहाँ पर x तहाँ पर लिखेंगे y, तो 3y माइनस y के जगह पर z लिख देंगे तो 3y माइनस z बराबर 0। इसी के अनुसार लिखना है।
जब यहाँ यक्स है तो यहाँ पर यक्स लिखा गया है, और यहाँ जब वाई है तो इसी की जगह पर वाई कर देंगे। यहाँ वाई है तो यहाँ पर माइनस वाई किए हैं, और यहाँ जेड है तो यहाँ पर माइनस जेड कर देंगे। तो वही लिखा गया है वाई कामा जेड बिलोंग टू आर इम्प्लाइड एट 3y माइनस जेड इक्वल 0। अच्छा, ये दोनों हम पहले से मान लेते हैं कि ये दोनों 0 के बराबर है, लेकिन इससे जो प्राप्त जो बिंदु हो रहा है उसको पता करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइड एट यक्स कामा चाहे इसको पहले रहने दीजिए, लिख देंगे पहले 3x माइनस जेड इज नॉट इक्वल 0। 3x माइनस जेड इज नॉट इक्वल 0 हम इससे प्राप्त करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे इम्प्लाइड एट यक्स कामा जेड इज नॉट बिलोंग टू आर। अभी भी हमको स्पष्ट नहीं हो रहा कि यक्स कामा जेड इज नॉट बिलोंग टू आर सत्य है कि असत्य है, तो इसको हम एक उदाहरण दे करके समझा दे रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। अब जैसे में हम कारण इसका दे दे रहा हूँ कि कैसे नहीं है। जैसे में लिख देंगे यदि x बराबर 1, y बराबर 3, z बराबर 9। अब हम इन्हीं मानों को इसमें रख करके पता करेंगे कि ये x कामा जेड बिलोंग टू आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए पहले हम इसमें रखेंगे x y के मान, तो 3 गुणित x जगह पर रखेंगे 1 और माइनस वाई की जगह पर 3, तो 3 एक कम 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यह वाला तो सही है। अब इसमें रखेंगे 3 गुणित y के जगह पर रखेंगे 3 और माइनस जेड के जगह पर रखेंगे 9, जेड की जगह पर 9 रखेंगे तो 3 लिख के 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये भी कंडीशन सही है। अब इसमें आते हैं, अब लिखेंगे 3 गुणित x की जगह पर रखेंगे 1 और माइनस जेड के जगह पर रखेंगे 9, जेड की जगह पर रखेंगे 9, तो 3 एक कम 3 और 9 में से जब 3 घटाएंगे तो माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस लिख देंगे, और 9 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा -6 इज नॉट इक्वल 0। मतलब ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कथन सही है। तो अब आपका यही आंसर हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो x y z के मान 1 3 9 लेकर हल कर रहे हैं, ये समुच्चय A में दिया हुआ है 1 से लेके 14 तक, इसी से संबंधित हम अवयव लेके हल करते हैं, इससे बाहरी सदस्य को नहीं लेंगे। तो वही x y z का जो मान लिया है 1 3 9 इस समुच्चय A का सदस्य है, उसी से हम स्पष्ट किए हैं कि ये संक्रामक होगा और कि स्वतुल्य होगा और कि सममित होगा। तब इससे स्पष्ट हो जा रहा कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। तो आज इतने पर ये वीडियो रोक दिया जा रहा है। अगला प्रश्न अगले वीडियो में दिया जाएगा। ध्यान से देखिए और पढ़िए।